देखिए, आज चैप्टर 1 में पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। कल हमने पढ़ाया था वैद्युत आवेशन की विधियाँ और आज पढ़ाएंगे हम कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का नियम क्या है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। एक बार और समझेंगे। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अनुदिश होती है।
जैसे ये हमारे दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 व Q2, जो एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब ऐसे तो आकर्षण बल होगा, और ये हमारा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब होगा? जब दोनों आवेश Q1 व Q2 विपरीत प्रकृति के होंगे। तथा प्रतिकर्षण बल कब होगा? जब ये दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तब उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बताया था, उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F प्रोपोर्शनल 1/r², बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों नियमों को मिलाने पर तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। अब F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², न्यूटन। प्रयोगों के आधार पर K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और ये मान होता है 1/4πε0 के बराबर। तो अब इसे रख देंगे हम F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन। यही हमारा कूलम का नियम है। अब पढ़ेंगे हम कूलम के नियम का महत्व। कूलम के नियम का महत्व। कूलम के नियम का महत्व। कूलम के नियम से कूलम
के नियम से निम्न बलों को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। समझा जा सकता है। नंबर 1, किसी परमाणु के नाविक तथा उसके परितः चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल। नंबर 2 पे अणु बनाने वाले परमाणुओं के मध्य बंधन बल। जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से जकड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं। नंबर 3 पे आता है परमाणुओं या अणुओं को परस्पर संबद्ध कर द्रव या ठोस बनाने वाले बल। अब पढ़ेंगे आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है?
वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र आवेश या आवेश समूह, आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाया जाता है तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार और समझें। आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाया जाता है तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होती है। निष्पत्ति के बराबर होती है। एक बार और देखें, समझें। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर
लगने वाले बल तथा आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होती है। अब देखिए इसका डेरिवेशन। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर यदि बल F वेक्टर कार्य करे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। न्यूटन प्रति कूलम होता है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशि। आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष कल मिलेंगे।